खोलो, तुम्हारा प्रीसेट टाइम एक्सपायर्ड हो चुका है, जाने का समय हो चुका है। ओके, सुबह हो चुकी है, सेशन खत्म करो। गायक के महान शब्दों में खुद के लिए रोशनी बनो और दूसरों के लिए आग। वाह, क्या हुआ? तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। सच में अच्छे लग रहे हैं ना? ये प्रेरणा मुझे आर्काइव से मिली। अच्छा, तो मैं अकेली नहीं हूँ। कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। पहली और आखिरी बार मैं फील्ड ट्रिप पर गया था जब मैं प्रोग्रेस में था, तब मैं 10 साल का था। अच्छा इंप्रेशन जमाया होगा, क्योंकि दोबारा तुम तो वहाँ दिखाई नहीं दिए होगे। मेरे पास जाने का कोई कारण नहीं था आज से पहले। उनके बाल और कपड़े देखे? देखो, तुम्हारी छोटी बहन लग रही है। बॉडी, ये पागलपन है। देखो किस तरह लोग नई चीजों को पसंद कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर। अब तक मैंने डैड से बात नहीं की, लेकिन क्या ये हमारे परफॉर्मेंस के लिए दमदार बात नहीं है? और मेंटर वॉट्स को तो हमारा परफॉर्मेंस पसंद ही नहीं आया। अभी मैं उनको लेकर परेशान नहीं हूँ। टेम्पल ने मेरे साथ परफॉर्म जरूर किया, हाँ, लेकिन वो खुश नहीं है। वो अच्छा बंदा है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर खेल खत्म नहीं कर रहा तो उसकी वजह तुम हो। देखो, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे नहीं पता, लेकिन बस उसे हर्ट करने की वजह मत देना। मैं टेम्पो को बचपन से जानती हूँ। वो किसी को चोट नहीं पहुँचा सकता। वो ऐसा इंसान नहीं है। हे आलिया, तुम पागल हो। Reform, I'm living hard like it's my occupation, but now I'm with so many stars, we form a constellation. लगता है तुम मुझे बहुत जल्दी कंपटीशन देने वाली हो। तुम्हें लगता है? हाँ। थैंक यू। बड़ा दिलचस्प है। कोई ऐसा क्यों करेगा? खुद की भावना व्यक्त कर रहे हैं। बाल और जेवर बदलना अलग बात है, लेकिन ये लोगों के सामने इंसल्ट करना है। इसे हम आक्रोश कहते हैं, किसी के पीछे भागना। ये इतिहास जैसी है। मैंने आर्काइव में कुछ ऐसा ही देखा। स्ट्रीट आर्टिस्ट इसे चुनौती की तरह लेते हैं जब वो किसी से सहमत नहीं होते हैं। ये आर्काइव से मिला है। हम भी सुने हुए संगीत से इंस्पायर्ड हुए। जिसने भी आर्काइव में ये देखा होगा वो इंस्पायर्ड हुआ होगा। वॉइस कार्टेल, वो जो भी है, हम में से ही एक है। आओ चलें, शो खत्म। मुझे गेस कर दो। हिप हॉप, आर्काइव से इंस्पायर्ड। असल में इसे फ्लेमिंगो कहते हैं। पता है, आर्काइव्स में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। आजमा कर देखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ, थैंक्स। तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? अगर तुम्हें याद ना हो तो हमने ग्रुप राउंड जीता था।
तो मुझे विनर जैसा क्यों नहीं फील हो रहा? क्या तुम सच में चाहते हो मैं इसका जवाब दूं? हम अगले राउंड में गए, जो बढ़िया है, लेकिन मुझे परफॉर्मेंस के बारे में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो मेरी नहीं थी। ठीक है, ग्रुप परफॉर्मेंस तो खत्म हो चुका है, तो तुम जो चाहो कर सकते हो। हे गर्लफ्रेंड। शायद उसे तुमसे बात करनी है। मैं नहीं जानती वो किससे बात कर रही है। कोई बाहर चलना चाहेगा? पता नहीं, तुमने सियारा से पूछा? ये बात कहने का क्या मतलब? मुझे शायद बाद में आना चाहिए। कल रात मैंने तुम्हें उसके साथ नाचते देखा। और तुम्हें जलन हुई? क्या बात है। अरे अरे एक मिनट, सिर्फ डांस ही था। तुम्हें अगर बुरा लगा तो मैं फिर से नहीं करूंगी। तुम्हें बुरा लगा है, मैं दोबारा फिर नहीं करूंगी। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ठीक है, आज हम कहाँ जा रहे हैं? रिफॉर्म सेक्टर। मेरे पास ऑल्ट्रेशन के लिए कुछ ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। जाने से पहले कुछ खा ले। मैंने खा लिया है। कोई बात नहीं, फिर जाने से पहले मैं कुछ खा लेती हूँ और फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। ओके। रिफॉर्म, नेचर, इंडस्ट्री, प्रोग्रेस सेक्टर। एग्जाम्पलर की उस भद्दे परफॉर्मेंस से हमें पूरा न्यू बैबल सहमत नजर नहीं आ रहा है। अथॉरिटी फाइटर, आपको बुरा ना लगे पर इसमें बुरा क्या है? इससे किसी को चोट नहीं पहुंची। ये सिर्फ एक भाव था जो उन्होंने पेश किया। ये साफ तौर से संस्कृति का अपमान है, हमारे बनाए हुए नियमों का उल्लंघन है। आज हेयर स्टाइल्स बदले हैं, कल क्या हो सकता है? कल को पूरे राज्य के खिलाफ जाएंगे। मेरे ख्याल से तुम दूर की सोच रही हो। ये कहाँ मिला? प्रोग्रेस सेक्टर में। नेचर, इंडस्ट्री और रिफॉर्म। कल क्या हो सकता है ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारी क्या राय है? एक कड़ा कदम जो कले के प्रदर्शन को सिरे से खत्म कर सके। हमें नहीं पता इसका जिम्मेदार कौन था। बिल्कुल हमें पता है जेरल्ड। तो तुम्हें अपना गुस्सा उन मासूम बच्चों पर उतारना नहीं, है। कोई भी बच्चों पर अपना गुस्सा नहीं निकाल रहा है। द एग्जाम्पलर की बहुत ही पुरानी नीति है कि वो भावनाओं को प्रोत्साहित करती है। ये हमारे समाज की धड़कन है और मुझे कोई पहली चांसलर नहीं बनना जो इसे बदल कर रख दूं। ये सबके खिलाफ है और हम अपने ही लोगों को अपने खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। चांसलर टियारा सही कह रही है। कल के परफॉर्मेंस पर स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं जो कि आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। लोगों में बहुत ऊर्जा पैदा हो गई है और बहुत जल्दी वो ऊर्जा हमारे खिलाफ हो जाएगी। हमें अशांति की पहली चेतावनी मिल चुकी है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो मैं उसे सुनना पसंद करूंगी। वरना आपकी इजाजत से चांसलर, मैं उसको ढूंढना चाहूंगी जो समर्थक है और इसके जरिए को बंद करना चाहूंगी। मेरे एजेंट्स ने रिफॉर्म के कई व्यापारियों को पहचाना है जिन्होंने पिछली रात के विरोधी परफॉर्मेंस को समर्थन दिया था। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो तुम्हें उन्हें टारगेट करना है जिन्होंने रंग बिरंगी चीजें बेची। नहीं, मुझे उन्हें सजा देनी है जिन्होंने बेचारे गरीब नौजवानों को चुनौती के परफॉर्मेंस के लिए उकसाया। हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए अपने पूर्वजों की मेहनत को खत्म होते हुए नहीं देख सकते। ठीक है फाइड्रा, अगर तुम्हारे पास किसी भी गलत बात का सबूत है तो तुम आगे कार्रवाई शुरू करो, उन्हें ठीक करो। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा कर रही थी, पर जैसे ही मैंने हाई नोट पर जोर दिया मुझे यकीन हो गया था कि हम जीत जाएंगे। तुम्हें पता था? ओह, क्या तुम्हें नहीं पता था? हमने स्टेज उस हद तक हिलाकर रख दिया था। ये मत कहना कि तुम्हें नहीं लगा। मुझे भी लगा था, मानो सारा बैबल हमारे साथ खड़ा है। यही तो मैं कह रही हूँ। मुझे इन सब बातों का अच्छा सेंस है। जैसे कि हमारी जीत की बात ही ले लो, कल की। अब तुम्हारे केस की बात को ही ले लो, बॉडी। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा। सच में नहीं। बॉडी मेरे बारे में बात चल रही है। ये साहब हवा में उड़ रहे हैं क्या? मुझे लगा किसी ने मेरा नाम हाँ, लिया। क्योंकि हम लड़कियां सिर्फ लड़कों के ही सपने देखती हैं। ठीक है, भूल जाओ जो मैंने कहा। मैं भी भूल जाऊंगा खुद को मैंने क्यूट कहा। हे, क्या तुम लोग चेक करने के लिए चल रहे हो? और खाने का क्या? नहीं यार, खाना भूल जाओ, ये बहुत जरूरी है। चलो जल्दी से कपड़े बदलो। हम एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं? 3 शहरों की योजना बना रहे हैं। न्यू बैबल, न्यू कार्थेज, न्यू लाजरस। ग्रेट, लेकिन हमें उससे क्या मतलब है?
क्योंकि इससे ये साबित होगा कि शील्ड के पीछे और 2 सिटीज भी हैं। बहुत पहले वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन शायद अभी भी मौजूद हैं। नहीं, 2 नए शहर बसाने की योजना थी। और तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं है? हमने आज तक उनके बारे में नहीं सुना। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि 2 शहर थे भी या नहीं, जब तक कि ट्राइब्यूनल नहीं चाहेंगे कि हमें पता चले। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। इससे कोई सेंस नहीं बनता। आखिर वो लोग हमसे ऐसी चीजें क्यों छिपाएंगे? और वो हमें ये सब चीजें क्यों देंगे? उन्हें पता नहीं है, उन्हें ये जगह पता नहीं है। लेकिन वो अतीत के बारे में जानते हैं। तुमने देखा कि तुम्हारे डांस पर मेरे गाने पे कैसे रिएक्ट किया उन्होंने। उन्हें अतीत के बारे में पता है, इसलिए वो डर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। दूसरे शहर भी हैं तो हमने आज तक उन्हें कैसे नहीं देखा? शील्ड की वजह से। जमीनी लड़ाई पर जो जहर बचा था, शील्ड उससे हमारी रक्षा करती है। बाहर की दुनिया में सिर्फ जहर और खतरा है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ छुपा के रखने का मतलब है कि वो लोगों को डरा सके और अपनी मनमानी कर सके। जो लोग उन दिनों पावर में हुआ करते थे, वो लोगों तक सारी जानकारी नहीं पहुंचने देते थे। बिल्कुल। तो कौन इसकी सच्चाई जानना चाहता है? जरा सोचो, पूरे 2 शहर, हो सकता है वो हजारों गुना आर्काइव की तरह हो। कौन जानता है क्या राज दबाकर बैठे लोग हैं? तो ढूंढने के लिए नहीं है, लेकिन हम पता करेंगे। A शील्ड के जरिए पहुंचना और B खुद को पूरी तरह से झोंक देना है, जो कि हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि हम शील्ड के जरिए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि वो वाकई में अस्तित्व में थे। नहीं नहीं दोस्तों, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें लंबी वॉक पर जाना है। यहाँ से हमें कुछ ही घंटों में बाउंड्री तक पहुँचकर दिखाना है। हम डिनर से पहले यहाँ से तुम लौट इस जाएंगे। बारे में कैसे कह सकते हो? पता है अगर पकड़े गए तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। शहर की सरहद से पार जाने से भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। आर्काइव को राज ही रखना होगा, वो भी इतिहास को खोजे बिना। हाँ, इसे भी लिस्ट में डाल देते हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है बाहर जरूर कुछ तो है जो हमें नहीं पता चला। हाँ, तुमने खुद कहा था उसे खतरनाक रेडिएशन कहते हैं। आखिरी बार कह रहा हूँ, हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ उस पार जाने के लिए और कुछ नहीं। सुनो, अपोलो और मैं जा रहे हैं। रुको, मैं भी चलती हूँ। हे, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हाँ, मैं चलूंगी। ठीक है। तुम आ रही हो? मैं तो स्टेज के साथ बाहर जा रही हूँ। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ, जल्दी हो समय जाएगा। नहीं है, वैसे ही बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, डिनर पर मिलेंगे। 1 मिनट, मैं भी आ रही हूँ। गुड लक, शक्ति से लड़ो। हाँ, पर ड्रेक, निकी मिनाज और मिगोस का क्या? ओह, डॉक्टर ड्रे, आइस क्यूब। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि डीजे कूल हर्क ने मस्ती भरे डिस्को के रिकॉर्ड ले लिए हों और फिर से पार्टी दे दी हो। हाँ हाँ हाँ, हिप हॉप होता ही नहीं। तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो? इतिहास का नया मंत्री मुझे बता रहा है सबसे बेहतरीन हिप हॉप MC कौन था। पता है, आर्काइव में से था। इसका मतलब तुम मानती हो कि डीजे कूल हर्क ही सबसे बेस्ट है? हाँ, हो सकता है पिछले दिनों में उसने धमाकेदार पार्टी दी हो, लेकिन वो बेस्ट MC नहीं था। उसने कभी कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। कोई रिकॉर्ड किसी को MC नहीं बनाता। आर्काइव में बहुत सारे रैपर दिखा है जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए, लेकिन वो MC नहीं थे। वो पहला जिसने अपने गाने में बात रखी थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद आज MC का अस्तित्व नहीं होता। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि NWA था, इसीलिए हिप हॉप अस्तित्व में आया। मतलब तुम लोग 20 साल पहले महान MC को नजरअंदाज करने वाले हो? मैं रियल म्यूजिक के साथ रहूंगी। ठीक है, तो ग्रैंड मास्टर फ्लैश के बारे में क्या? चक D, KRS-One, इनके बारे में क्या? उनकी चीजें अजीब हैं। मुझे केंड्रिक लेमार, जे कोल पसंद है। और वैक के बारे में क्या? तुमने एक शब्द पढ़ लिया बस। तुम्हारा अजीब स्टाइल मुझे पता है। मेरा स्टाइल? ग्रैंड मास्टर पहले था जिन्होंने अहिंसा और गरीबी के बारे में रैप बनाया था, समझ गई? ये पुराने रैपर्स का तरीका था कि वो अपनी जिंदगी और माहौल के बारे में शब्दों में बयां करते थे, और वही आइडिया तुम्हारे फेवरेट रैपर ने अपनाया। इसीलिए हार्क जैसे MC बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आलिया सही कह रही है। पुराने जमाने की स्कूल ईस्ट की रैप वैक की तरह होती है। देखा? तुम कैसे मान सकती हो? तुम्हारा नाम ब्रुकलिन है। और ब्रुकलिन एक शहर का नाम है जो ईस्ट वेस्ट में पड़ता है। और इस वक्त तुमसे बात करना ही बेकार है। बोधी, चलो। कैंडिडेट्स, अपने दिल की सुनो। तुम खुद के लिए रोशनी हो और दूसरों के लिए आग हो। हे मैक्स, क्या तुमने ब्रुकलिन को देखा? अभी नहीं तो। उसने मुझसे रिफॉर्म सेक्टर चलने को कहा था, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगा था वो मुझे लेने आएगी, लेकिन हो सकता है वो तुम्हारी बिना चली गई। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। हो सकता है वो भूल गई हो। वो इस तरह भूल नहीं सकती। ठीक है, तो तुम ही बता दो वो कहाँ छिपी है।
ये तुम क्या कह रहे हो? रन DMC, LL Cool J, The Beastie Boys, इन सब ने हिप हॉप को खड़ा किया है। सालों पहले हर आंदोलन में अपनी आवाज उठाई और बंदा खास था। वो डीजे कूल हार्क था, इसीलिए ही इज द बेस्ट। म्यूजिक में कुछ बेस्ट नहीं होता, सिर्फ महानता होती है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम किसी जड़ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है तुम किस हिप हॉप की बात कर रहे हो। ये क्या हो रहा है? वहाँ पर कोई भी इमारतें नहीं होनी चाहिए थी। हो सकता है ग्रेट फ्लैश के पहले की हो। हमें देखना चाहिए। हम समय के हिसाब से चल रहे हैं ना? काम होते ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो। हे गाइस, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम लोग आ रहे हो? इस जगह को देखो। कोई है यहाँ? बूढ़ी बूढ़ी, सच में। मैं बस तसल्ली कर रहा हूँ। जाहिर है यहाँ एक पल के लिए कोई नहीं रुकेगा। मैं जल्दी से देख लेता हूँ। सब फैल जाते हैं, टाइम बचेगा। ओके। तो टेम्पो से तुम्हारी बात हुई? हाँ, ज्यादातर हम बात करते हैं। आखिरी बार कब बात हुई थी? जिस दिन तुम दोनों की आर्काइव में लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई नहीं थी, पता नहीं सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं। क्या उसने कभी ऐसा कहा? मैं अपने दोस्तों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। दोस्त का भरोसा तोड़ने के लिए मैं कभी नहीं कहूंगी, पर क्या हम दोस्त नहीं हैं? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। टेम्पो तुमसे प्यार करता है आलिया। उसने क्या ये वर्ड खुद कहा, लव? वैसे उसने बात खुलकर नहीं कही, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है वो तुम्हारे लिए क्या फील करता है। मुझे भी टेम्पो की बहुत परवाह है, लेकिन कभी कभी वो मुश्किलें बढ़ा देता है। हाँ हाँ, प्यार में बड़ी उलझनें होती है। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, सिर्फ म्यूजिक के साथ। सुनने में काफी कन्वीनियंट है। हाँ, और इसमें कोई उलझता भी नहीं है। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम लोग खुद समझ जाओगे। मुझे नहीं लगता जिंदगी भर की दोस्ती एक छोटी सी बात के लिए तोड़ दोगे। एक लंबी बहस। वैसे सभी ऐसा महसूस करते हैं। game shakes me or breaks me. I hope it makes me a better man. Take a better stand. Put money in my mom's hand. Get my daughter this college grant so she don't need no man. Stay far from timid. Only make moves when your heart's in it.
and live the phrase, sky's the limit. क्या? ये तुमने लिखा? तुम मजाक कर रही हो? मुझे इसमें सिर्फ आधा समझ में आता है। इस नोटोरियस B.I.G. और सच्चाई ये है कि वो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से था। हाँ। वाह, आर्काइव के अंदर इतनी कमाल की चीजें हैं, मानो पहेलियों के अंदर भी कोई पहेली हो सकता है कि ये जरूर कोई दूसरे प्लेनेट से हो। मैं जानता हूँ ये पागलपन है। ऐसा लगता है कि सारे राज वहाँ कहीं छिपे हुए हैं, हमें बस वक्त चाहिए ढूंढने के लिए। हम ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले तो तुम और आलिया थे, फिर तुमने हमें भी साथ ले लिया, फिर हमने इसमें दूसरे एग्जाम्पलर को भी शामिल किया। विश्वास का दरिया बढ़ता ही चला जा रहा है। बात अगर मगर लेकिन और जबकि नहीं है। जब ज्यादा लोगों को पता चलता है तो सीक्रेट नहीं रहता, सच्चाई है। मगर ये सीक्रेट बता के मुझे पछतावा नहीं है। भले ही फिर पकड़े क्यों नहीं जाते, है ना? किसी ने आर्काइव को इसलिए बनाया हो ताकि वो अतीत को बचा सके और हम लोगों तक पहुंचा के इसे जिंदा रख सकते हैं। और जब उसे अथॉरिटी बंद कर देगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि हम तब तक सीख चुके होंगे और लोगों में फैला चुके होंगे। ओके। तुम्हें यहाँ पर क्या मिला? पैसे। धातु के टुकड़े। कांच के टुकड़े। वाओ। ओह नहीं। गायब की महान शब्दों में अकेले हम कमजोर होते हैं, लेकिन एकजुट होकर हम मजबूत बन जाते हैं। हे मैं सेज, तुम अंदर हो? ब्रुकलिन? क्या तुमने उसे पलंग के नीचे देखा? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अगर तुम रिफॉर्म सेक्टर जाकर उस पर बरसना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, या हम रिफॉर्म में जाकर चुपचाप सुन सकते हैं। तो चलो। तुम्हें पता है जो लोग यहाँ आने के सख्त खिलाफ थे, तुमने उन्हें बड़ी आसानी से मना लिया। इस बारे में सोचा था और मैं सच जानना चाहती थी। कैसे सच? तुम्हारी माँ के बारे में? ये ऐसा है जैसे जब भी मैं आर्काइव आती हूँ तो एक कदम और उनके करीब हो जाती हूँ। अगर दूसरे शहरों की तस्वीरें वहाँ पर पड़ी हुई थी तब उन्होंने उसे जरूर देखा होगा, और इसका मतलब ये है, पता है सुनने में अजीब लगता है। नहीं, पता है अजीब बात क्या है? कि एक खूबसूरत
और टैलेंटेड ट्रिब्यूनल मेंबर की बेटी मुसीबत पैदा करने वाले रिफॉर्म के साथ टीम तैयार करेगी ताकि वो अतीत से प्राचीन संगीत वापस लेकर आ सके और एग्जाम्पलर में इतिहास रच दे। मुझे पागलपन पसंद है। Hey, guys. ये क्या है? ओह नो। मुझे लगता है कि वो हम पर नजर रखने वाले हैं। मुझे इससे नफरत है। इसमें नफरत कैसा? हम कुछ देर के लिए तो आए हैं और वापस लौट जाएंगे और उनसे कह देंगे हमें कुछ नहीं मिला। फिर भी यहाँ पर वो कुछ मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खैर, कुछ महीने पहले यहाँ की हवा में शील्ड हुआ करता था। अथॉरिटी हाइड्रा पैरानॉइड की शिकायत तुम आगे बढ़कर इनमें से किसी की शिकायत क्यों नहीं कर देती? मैं चेक करना भूल गया, मैं अभी आता हूँ। एक मिनट, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो चलो। यहाँ यूनिट 3 की तलाशी चल रही है। आगे मिलने वाले इंस्ट्रक्शन का इंतजार रहेगा। इसका कोई मतलब नहीं है। अगर शहर से कोई बाहर नहीं जा सकता तो पेट्रोलिंग करने का क्या मतलब है? मतलब कि वो हमें ढूंढ रहे थे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम यहाँ हैं, किसी को नहीं पता। बजाय इसके वो लोग शहर से नहीं, शील्ड से लौट रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को ढूंढ रहे थे। वो बस पेट्रोलिंग कर रहे थे। लेकिन किस लिए? मुझे नहीं पता। हो सकता है हमसे पहले भी किसी ने ऐसा किया हो। मतलब शहर छोड़ने के बाद? शील्ड चेक करने, उसे जांचने। अगर ये बात सही हुई तो मुझे पता है उनके साथ क्या हुआ है। चलो यहाँ से निकलते हैं। हमारे ग्रेट फाउंडर गायर के शब्दों में, अपने समाज से प्यार करने से बढ़कर कोई प्यार नहीं है। अपने लोकल अथॉरिटी को सपोर्ट करें और उनकी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें। ये दुपट्टा तो काफी अच्छा है। ये तो कमाल हो गया। सबसे कमाल की बात तो उसे ढूंढना है। मुझे तो वो कहीं नहीं दिख रही। तुम्हें यकीन है उसने यही बोला था आने को? हाँ, मुझे यकीन है। मैं वहाँ पर रुकती हूँ। वो हमारा अड्डा है। अगर वो आती है तो मुझे वहीं पर मिलेगी। तो फिर ठीक है, मैं एक नजर मार कर आता हूँ। शायद मुझे कहीं मिल जाए। उसे या नाश्ते को? सही कहा। मैं तुम्हें अपडेट करता रहूंगा। मेरा मतलब ये इतना भी बुरा नहीं था। बुरा मतलब? तुम ठीक तो हो? हाँ, बस थोड़ी डर गई थी। मैं समझता हूँ। थैंक्स। तुम कितने बिंदास रहते हो ना। अभी जो भी हुआ तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? हाँ, मतलब देखो, आज जब मैंने ब्रॉकलिन से बात की तो उसने कुछ कहा था। उसकी बात में दम था। देखो, आर्काइव, परफॉर्मेंस, ये सब अलग कर दो। सब कुछ किस्मत पे छोड़ दो। तुम ये कह रहे हो हम जो कर रहे हैं वो गलत है? गलत नहीं है, मगर खतरनाक है, खासकर हम दोनों के लिए। ट्रिब्यूनल हम पे नजर गड़ा के बैठा है। अगर पकड़े गए तो हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ओके, हमें अगली बार इस बात का ध्यान रखना है कि हम पकड़े ना जाएं। क्या हुआ? याद है ना पिछली बार जब हमारे साथ बुरा हुआ था? मैं डर गया था। हाँ, मुझे दोबारा हेडक्वार्टर्स जाने का कोई शौक नहीं मैं है। डर गया था, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। कई बार मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी है तुम्हें शामिल करके। हमने साथ में आर्काइव को ढूंढा था। पर मैंने कहा था कि हम इसे सीक्रेट रखेंगे। तो क्या हुआ? बाद में अथॉरिटी के पास जाने से तो अच्छा ही है ना? शायद नहीं। अगर मैंने वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया तो उनकी नजर आज मुझ पे नहीं होती। फिर से इसमें हम दोनों शामिल थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा ही है। अगर तुम एग्जाम्पलर्स नहीं जीत पाओगी तो प्रोग्रेस सेक्टर वापस जाओगी, जहां R&D में एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारी किस्मत तो चमक गई और मेरे पास आगे करने को कुछ भी नहीं होगा। 18 के बाद तुम भी ट्रांसफर ले लेना। हम दोनों जानते हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं। इतना कुछ होने के बाद वो मेरा ट्रांसफर रोक देंगे, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि जब से मैं तुमसे मिला हूं मेरी जिंदगी में पागलपन बढ़ गई है और मुझे चीजें बदलने की आदत नहीं है। मुझसे कोई कहता है कि कूल हार्ट सबसे बेस्ट है। ये आवाज कैसी है? शील्ड में सोनिक कंपोनेंट लगा होगा। हमें और करीब नहीं जाना चाहिए। बंजर जमीन है और कुछ नहीं। निकलो यहाँ से। यही तो गलती है, हमारे पास यहाँ बेचने का हमें परमिट तुम्हारी है। परमिट की कोई जरूरत नहीं। हम तुम्हारी दुकान बंद करने और तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। किस जुर्म में? दंगे भड़काने के लिए। काबू में करो। पकड़ो इस सबको। हमें नुकसान नहीं चाहते। यहाँ से भाग नहीं जाना चाहिए। पीछे हो जाओ। पकड़ो उसको। हो क्या रहा है यहाँ पर? पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में कर लो। जैसा कि हम कर सकते हैं। दूसरे शहर थे जो खत्म हो चुके हैं, या कभी उनका अस्तित्व ही नहीं था। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। चलो वापस चलते हैं। अपोलो चलो चलते हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ कुछ तो जरूर होना चाहिए। अपनी आंखों से देखो, कुछ नहीं है। अपोलो तुम ये क्या कर रहे हो? क्या ये ठीक है? सांसें चल रही हैं, ये जिंदा है। हमें इसे ले चलना चाहिए। इसे यहाँ छोड़ नहीं सकते। मेरी मदद करो। उठाओ इसे। पैर पकड़ो, इसका सर पकड़ो। उठाओ बॉडी। ये क्या हो रहा है? मारो उसे! कहा वहीं रहो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ठीक है, नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो इसे। अब हम क्या करेंगे? हम इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे जो रिफॉर्म सेक्टर में है। वहाँ कोई सवाल नहीं पूछेगा। क्या हम इसे इसी तरह उठाकर लेकर जाएंगे? इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। अपने बैग्स दो, अपने बैग्स दो मुझे। तुम क्या कर रहे हो? जाओ लकड़ी लेकर आओ। इसे यूज कर सकते हैं।
निकलो यहाँ से इन सबको। चलो राधा, जल्दी ले जाओ इन चलो। सबको यहाँ से। शांत रहो। कोई बात नहीं, तुम मेरे हाथ लग गए, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, डरो मत। दोस्तों, हम नजदीक हैं। रुको, हम पहुंचने वाले हैं। सारी गार्ड्स अपने अपने ड्यूटी पर चले जाएं। सेक्टर 2 यहाँ पर आए। रिफॉर्म में हमेशा ऐसा ही होता है। नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। इसे धीरे से लिटाओ, धीरे से लिटाओ। इसे डॉक्टर की जरूरत है। लूपो, हमें मदद चाहिए। दंगे के इतने पीड़ित है कि हमारे लिए रखना मुश्किल है। दंगे? फिक्र मत करो, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बस वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर दो। हाँ, इसे यहाँ से उठाने की कोशिश करो। जरा मुझे दिखाओ। सेज, वो यहाँ है। एक्सक्यूज मी, मुझे सेज 5 कहाँ मिलेगी? हाँ, उससे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एडमिट किया गया था। उसके सिर पर चोट लगी है। रुको, सेज, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत चिंता करी हो, लेकिन यकीन करो कि हम सब बेहतर करेंगे। ये क्या हुआ तुम्हें? ये पता ही नहीं चला कब ये हो गया। इन्फेक्शन में बदल जाए, उससे पहले हम ठीक करेंगे इसे। तुम दोनों वेटिंग रूम में जाओ और तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, थोड़ी तकलीफ होगी। इसे पकड़ कर रखो। तुम ब्रुकलीन हो, राइट? ग्रुप कंपटीशन में कमाल कर दिया था। तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है? आप जानकर क्या करेंगी? फिक्र मत करो, बॉडी का हर दोस्त मेरा दोस्त होता है। अगर तुम चाहती हो कि उन्हें पता ना चले कि तुम यहाँ पर आई थी, तो किसी को पता नहीं चलेगा। 2 ब्रुकलिन 2। ठीक है। अच्छा, क्या? कुछ नहीं, वहाँ कुछ था? सब कुछ ठीक है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। चलो, इसे वेटिंग रूम में ले जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द हम तुम्हारे दोस्त के बारे में बात करेंगे। एक्सक्यूज मी। हाय। हे, मुझे तुम्हारे दोस्त अपोलो के बारे में कुछ बताना था। वो कोमा में चला गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि उसे जल्दी होश आएगा। धीरे धीरे, हमें बस सब्र रखना होगा। तुम्हारी दूसरी दोस्त सेज, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हम उसे एक रात अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। हम मिल सकते हैं? वो अपनी किसी एक दोस्त से मिल सकती है। उसका कमरा दाईं तरफ है। थैंक्स। हेलो। हाय। हम तुम्हें जानते हैं। सच कहें तो सेज अक्सर तुम्हारा जिक्र करती है। सच में? उसने आपको मेरे बारे में बताया? आप सबसे मिलके अच्छा लगा।
रुकिए, मैं बताती हूँ। तुम सेज की बहन कैरा हो। इन्हें पता है मैं कौन हूँ। और तुम सेज के बड़े भाई पाक हो। ग्रैंड चायरा, ग्रैंड रियल। मैं बस पता करने आई थी कि सेज ठीक है कि नहीं। मुझे पता नहीं। उससे कुछ नहीं होगा डियर। चलो चलकर मिलते हैं। हम तुम्हारे लिए चाय लेकर आए हैं और एक दोस्त। दी एग्जाम्पलर से। अरे यार, अब तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। खैर, मुझे पता है कि अब समय नहीं है, पर मैं फिर भी माफी क्या तुम हमें मांगती हूँ। अकेला छोड़ोगी प्लीज? मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना है। हाँ जरूर। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हे, तुमने आलिया को देखा? आलिया, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम रिफॉर्म में थी? मैंने वहां के दंगों के बारे में सुना। तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ नहीं हुआ। अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? नहीं, मैं गुस्सा नहीं था। मैं बस आई एम सॉरी। मी टू। टेम्पो। मैक्स को देखा? नहीं, मतलब आज सुबह के बाद से तो नहीं। तुमने आर्काइव में चेक किया? हाँ, मैंने हॉस्पिटल में देखा, रिफॉर्म्स में 2 बार देखा, फिर पड़ोस में देखा। उससे किसी ने भी नहीं देखा, कहीं नहीं। मानो जैसे वो गायब हो गया है।